विकास के नाम पर कोई गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया कीमत है, 400 की जगह 1200। अभी जाके देखिए आधा सिलेंडर सबका टांगा हुआ नजर आ रहा है। शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि इन लोग का हम बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। किसको जिताइए? हम लोग नया दल को आपकी हम लोग जनसुराज जी जनसुराज के बारे में पता है कितना बड़ा चोर आदमी है? उसका इतिहास अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में आज ये लोग जाना है, लेकिन हम बहुत दिन पहले से उनके बारे में जानते हैं क्या है। और मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो मेरा चोट तो लगेगा 2025 में दिखाया जाएगा। अभी तो बताए रामपीर जी, अपना समझ से बताए ना। 10 साल में मेरा काम नहीं हुआ। चाइना के रुपया लुटा रहा है देश में। ठीक है, देश को बेचवा देगा। आप लोग को इतना मौका मिला ना, इतना मौका आप लोग को मिला, इस बार एक बार पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। बेलागंज की बात खूब कर चुके हैं, इमामगंज की बात करेंगे, रामगढ़ और तरारी की भी बात होती रही है और आगे भी बातचीत होगी सभी सीटों पर, लेकिन खास इमामगंज सीट की बात करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ रही। इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार हैं। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये चुनाव नतीजे बताएंगे और इसकी भविष्यवाणी अभी कर देना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो घटनाक्रम है उससे ये पता चलता है कि हवाओं का रुख दीपा मांझी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, जीतनराम मांझी के साथ नहीं। जिस तरह की फजीयत हो रही है, किरकिरी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं, श्रीकांत प्रत्युष सर इमामगंज से लौटे हैं, तो जाहिर है बेहतर तरीके से उस सवाल का जवाब हम तलाश पाएंगे सर के जरिए कि आखिरकार क्या नुकसान हो रहा है एनडीए को और जीतन राम मांझी क्या अपना गढ़ गंवा बैठेंगे। सर, इमामगंज सीट से जीतते आ रहे जीतन राम मांझी बहू को मैदान में उतार कर गलती कर दी, फजीहत की खबरें आ रही हैं। जो आप तो गए थे वहाँ, पहले एक तस्वीर देख लीजिए कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी का चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है और चुनाव प्रचार में किस तरह से हंगामा हो रहा है। विकास के नाम पर कोई गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया कीमत है, 400 की जगह 1200। अभी जाके देखिए आधा सिलेंडर सबका टांगा हुआ नजर आ रहा है। शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि इन लोग का हम बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। किसको जिताइए? हम लोग नया दल को आपकी हम लोग जनसुराज जी जनसुराज के बारे में पता है कितना बड़ा चोर आदमी है? उसका इतिहास अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर के बारे में आज ये लोग जाना है, लेकिन हम बहुत दिन पहले से उनके बारे में जानते हैं क्या है। और मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन जो मेरा चोट तो लगेगा 2025 में दिखाया जाएगा। अभी तो बताए रामपीर जी, अपना समझ से बताए ना। 10 साल में मेरा काम नहीं हुआ। चाइना के रुपया लुटा रहा है देश में। ठीक है, देश को बेचवा देगा। आप लोग को इतना मौका मिला ना, इतना मौका आप लोग को मिला, इस बार एक बार हम लोग मौका देते हैं। क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? नली नहीं है, गली नहीं है। इस बार किसको जिताना है? किसको जिताना है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी के तो कैंडिडेट हैं। हाँ, तो कैंडिडेट रहने से क्या होगा? नहीं है कुछ। कैंडिडेट रहने से क्या होगा से बताइए ना। कैंडिडेट रहने से क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा तो? यहाँ हम पार्टी है, जनसुराज है। हाँ, किसको देंगे? हमारा बहुमत है, हम जिधर पल्ला भारी देखेंगे उधर नाम धर के बताएंगे जिसको मन होगा। हम सर्वे टीवी वाले हैं। टीवी कोई वाला रही लेके कोई रही है। तो आपने ये तस्वीर देख ली, हंगामा है। ये सब पासवान मांझी मुसहर टोला है, मतलब उन्हीं के वोटर्स हैं, जीतन राम मांझी के। ये वोटर्स हमेशा जीतन राम मांझी के लिए वोट करते रहे हैं और उन्हीं वोटरों के बीच जब उनकी बहू जाती है उम्मीदवार बनकर तो विरोध हो रहा है और लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जीतन राम मांझी यहाँ इतने साल रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, कुछ नहीं किया। जीतन राम मांझी से नाराज़गी जो है उसका खमियाजा बहू को भुगतना पड़ रहा है।
बहू को उम्मीद है कि भाई जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं, देश में उनका नाम है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्र में सरकार है उसमें मंत्री हैं, उनके पति भी मंत्री हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन मुझे तो चुनाव प्रचार के दौरान जीतन राम मांझी की वजह से ही उनके बहू की फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बड़ी चुनौती बन गए हैं। देखिए है क्या कि वहाँ के वोटर्स के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, खासतौर पर वैसे वोटर जो निचले तबके के हैं, मांझी हैं, पासवान हैं, दलित हैं, ठीक है, उनको कन्विंस करने में कामयाब रही है जन सुराज कि भाई इनको वोट देते रहिएगा, ये तो मंत्री बन जाएंगे, ये विधायक बन जाएंगे, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बदलेगा। आपकी नली गली ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, आपका गैस सिलेंडर कभी भरेगा नहीं, ऐसे ही टांग कर रखिएगा खाली सिलेंडर, मतलब आपका जीवन बदलने वाला नहीं, आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। और ये समझ गए हैं काफ़ी हद तक। अभी तक जो तस्वीर दिख रही है कि वो लोग समझ रहे हैं कि ये बात सच है, इनको तो लगातार हम वोट देते रहे हैं लेकिन हमारा जीवन बदला ही नहीं। तो एक तीसरी पार्टी जो आई है, जो भरोसा दिला रही है कि वो जीवन बदल देगी, जन सुराज, तो क्या हर्ज है। देखिए लोग खुद कह रहे हैं, आप तस्वीर देखिए, खुद वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इनको तो हमेशा जिताया है, अब एक नई पार्टी आई है उसको वोट देकर देखेंगे। हमेशा जिताया और परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो आपने सुन ही लिया, लोग कह रहे हैं कि अच्छा, परिवारवाद का भी बड़ा आरोप लग रहा है कि जीतन राम मांझी चुनाव लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, फिर उनके बेटे मंत्री बन गए बिहार सरकार में, जीतन राम मांझी केंद्र में हैं और अब बहू को ही उम्मीदवार बना दिया है। प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं कि क्या भाई मांझी समाज में कोई दूसरा योग्य आदमी नहीं था जिसको जीतन राम मांझी उम्मीदवार बना सकते थे, कि उनकी बहू ही सबसे ज़्यादा योग्य थी। ये सवाल भी मैंने दीपा मांझी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवारवाद का आरोप मत लगाइए, मैं तो राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय हूँ। हाँ, स्थानीय निकाय के चुनाव वो लड़ती रही हैं, जिला परिषद भी रही है, वो जीतती भी रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। और विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही भाई कि पहले बेटा फिर बहू, आप सबको लाइएगा तो दूसरे लोग कब आएंगे राजनीति में। तो ये सारी मुश्किलें हैं जो उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। तो प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे हैं और परिवारवाद मुद्दा है इमामगंज में, और ये मुद्दा इस हद तक प्रभावी है कि नुकसान भारी पहुंचा दे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज का सबसे ज़्यादा असर, 4 सीट है ना अभी, सबसे ज़्यादा असर मुझे इमामगंज में ही दिखा। ज़्यादा वहाँ के वोटर ज़्यादा कन्विंस हैं कि बदलाव चाहिए, वहाँ के वोटर्स ज़्यादा नाराज़ हैं वर्तमान विधायक से। तो मुझे लगता है कि उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को, जीतन राम मांझी को। और ये मैं दावा नहीं कर सकता कि इस हद तक समर्थन मिल जाएगा कि जन सुराज वहाँ जीत जाएगा, लेकिन जन सुराज जीतेगा नहीं तो जीतन राम मांझी को हरा देगा, क्योंकि आरजेडी भी चुनाव मैदान में है। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए का एक सीट ये लूज होने वाला है, जो उनके पास आ सकता था। एक ही सीट है भी, 4 में से 3 सीटें ही एनडीए के पास थी ना, और नहीं, एनडीए के पास एक ही सीट थी इमामगंज की, 3 तो इंडिया के गठबंधन का, तो 2 तेजस्वी यादव का और 1 CPI-ML का। तो मुझे लगता है कि जो एक सीट थी एनडीए के खाते में पहले, वो भी अब हाथ से निकल जाएगी, गढ़ गंवा देंगे जीतन राम मांझी। बिल्कुल। लेकिन जो आरजेडी का गढ़ है, तरारी और बेलागंज, यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी दिख रही है। जातीय समीकरण भी एनडीए के पक्ष में है, अनुकूल है। रामगढ़ में भी आप देखेंगे तो लड़ाई बहुत कांटे की है। सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह और अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के बीच बहुत कांटे की लड़ाई है। पिछला चुनाव भी सुधाकर सिंह 2500 वोटों से जीते थे। इस बार जीतन राम मांझी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, चिराग पासवान साथ हैं। तो वहाँ भी एनडीए बाजी मार सकता है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन वहाँ अभी जो समीकरण दिख रहा है उस हिसाब से तो जन सुराज वहाँ मजबूत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। रामगढ़ में वहाँ सीधी लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच है, और एनडीए का चांस ब्राइट है। अगर बढ़िया से मैनेज कर लिया अपने वोटरों को तो वहाँ जीत मिल सकती है। लेकिन इमामगंज सीट पर एनडीए की हार हो सकती है। तरारी में जन सुराज मुझे मजबूत नहीं दिखाई दिया। वहाँ लड़ाई भी सीधे माले और बीजेपी के बीच है। तो एनडीए के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, मुझे लग रहा है, दिख रहा है अभी। और आरजेडी के खाते में भी 1 सीट आ सकती है रामगढ़ की।
और जीतन राम मांझी की सीट देखिए किसके खाते में जाती है, आरजेडी के खाते में जाती है। स्वराज का चांस है, जन स्वराज का खाता खुलने का चांस है और अपना गढ़ इमामगंज जीतन राम मांझी गंवा सकते हैं। जिस तरह की फजीहत का सामना करना पड़ रहा है उनके उम्मीदवार को, और फिर परिवारवाद का मुद्दा भी प्रभावी है, जिसको प्रभावी बनाया है प्रशांत किशोर ने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।